आज हम देखेंगे ऑब्जेक्ट एंड इमेज ऑफ प्लेन मिरर। लास्ट क्लास में हमने आपको क्या बताया था कि ये क्या है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और इस पर रे ऑफ लाइट फॉल हो रही है किसी सोर्स से, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से, फिर उसी मीडियम में ये वापस चली जाती है सेम एंगल बनाकर। दिस फेनोमेना इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कहीं भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस दिखे, अगर ऐसा दिखे, ठीक है, ऐसा दिखे, जहां भी आपको ये दिख रहा है, हाँ, ये सब रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और जहां भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वहां पे आपको क्या दिखेगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो आज आइए प्लेन मिरर के बारे में स्टडी करते हैं। प्लेन मिरर के बारे में स्टडी करते हैं, इनके ऑब्जेक्ट एंड इमेज के बारे में। प्लेन मिरर कहीं भी रखा हुआ है, हाँ, अगर प्लेन मिरर यहाँ रखा हुआ है, यहाँ रखा हुआ है प्लेन मिरर और ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, तो आपका इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। सिंपल सा, इस डायग्राम में नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन इस डायग्राम में आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ रही है कि जितनी इमेज यहाँ पे, जितना ऑब्जेक्ट है उतनी ही क्या बन रही है, इमेज बन रही है। जितने डिस्टेंस पे ये रखा हुआ है उतने डिस्टेंस पे पीछे बनेगा। सेम है, अगर ये x डिस्टेंस है तो ये भी क्या बनेगा, x डिस्टेंस पे बनेगा, ठीक है। पीछे बन रहा कोई भी इमेज कब बनता है, जब दो रेज आपस में टकराती है तो इमेज बनेगा। दो रेज आपस में टकराएगी, हाँ, तो इमेज बनेगा। अगर कुछ आप ऐसा लें, अगर यहाँ से रेज जा रही है, हाँ, यहाँ से रेज जा रही है और आपस में क्या होगी, अगर ये टकराएगी, अगर यहाँ आकर के टकराएगी तो इस तरह का कुछ इमेज बनेगा, ठीक है। लेकिन ये इमेज कैसा बन रहा है, ये इमेज कैसा बन रहा है, ये ऐसा बन रहा है, ठीक है, ये ऐसा बन रहा है। तो ये देखो, ये पूरा उतना ही लंबा इमेज बना। तो रे डायग्राम हम बाद में बात करेंगे। रे डायग्राम आपको 10th में करना है, रे डायग्राम आपको 10th में करना है। अभी आपको मैं समझा रहा हूँ क्या, कि एक सिंपल सा प्लेन मिरर है, सिंपल सा प्लेन मिरर है, और जितने इस ऑब्जेक्ट को, ये क्या रखा आपने, कैंडल रखा, मान लो ये कैंडल रखा है, तो जितने डिस्टेंस पे आपने मिरर्स के साथ रखा हुआ इधर, उतने डिस्टेंस पर पीछे की तरफ ये इमेज बनेगा। अगर ये 10 मीटर पे रखा तो 10 मीटर बनेगा, 1 मीटर पे रखा हुआ तो 1 मीटर बनेगा। तो आइए फर्स्ट इमेज पे, इट फॉलोज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन चाहे प्लेन सरफेस है या कर्व सरफेस है, सब पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन काम करेगा। क्वेश्चन 10th में पूछा गया था एक बार, इज द प्लेन मिरर फॉलोज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, 1 नंबर का, यस, उत्तर था यस। उसके बाद नीचे पूछ दिया, स्टेट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। कल मैंने बता दिया आपको, ये एंगल आई क्या होता है, एंगल आई किसके बराबर होता है, एंगल आर के बराबर होता है। ये नॉर्मल रेज, ये इंसिडेंट रेज और ये रिफ्लेक्टेड रेज, तीनों रेज एक ही प्लेन में, तीनों रेज एक ही प्लेन में लाइट करता है तुम्हारा, तीनों रेज एक ही प्लेन में लाइट करता है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, इट फॉलोज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या ये फॉलो ऑफ रिफ्लेक्शन करेगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यस। ये सारी कर्व सरफेस है, ये क्या है, कर्व सरफेस है। ये देख लो, ये क्या है, ये लेंस है, ठीक है। तो लेंस में हम रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, लेकिन यहाँ मिरर में हम क्या बात करते हैं, किस चीज की बात करते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। इमेज कहाँ बन रहा है, पहला पॉइंट तो हो गया, दूसरा पॉइंट, इमेज कहाँ बन रहा है, पीछे की तरफ, बिहाइंड द मिरर। जो भी मिरर में या जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे बनता है, उस इमेज को हम क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज। और ये सीधा बन रहा है या उल्टा बन रहा है, सीधा बन रहा है, ठीक है। तो इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। चौथी बात आ रही है आपकी कि इसका डिस्टेंस ऑफ द इमेज, ये डिस्टेंस ऑफ द इमेज और डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट कहाँ, फ्रॉम द plane mirror, from the plane mirror is same as
ऑब्जेक्ट केप्ट फ्रॉम द प्लेन मिरर, मतलब अगर 3 मीटर पे तो 3 मीटर पे। पांचवा मैंने लिखा है हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर ये 7 मीटर का है तो यहाँ भी 7 मीटर का बनेगा, ठीक है। और लास्ट प्रॉपर्टीज इसकी है, छठी प्रॉपर्टीज, इट शोज लैटरल इन्वर्टेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैटरल इन्वर्टेड? लैटरल इस पोजीशन को कहते हैं, ये देखो, ये लैटरल पोर्शन, ये एंटीरियर है, दिस इज कॉल्ड पोस्टीरियर। इसको कहते हैं, इसको डॉर्सो एंटीरियर, डॉर्सो एंटीरियर कहते हैं, ठीक है। तो फिर आप देखें जो भी पोजीशन आपकी बॉडी होगी उसके हिसाब से बनेगा, ये लैटरल कहते हैं। तो ये लैटरल का मतलब ये हो गया कि इसका राइट किसमें दिखेगा, लेफ्ट में, और लेफ्ट राइट में। तो यहाँ पे एक टॉपिक ही आपकी बुक में दिया हुआ है, राइट और लेफ्ट, राइट और लेफ्ट। मतलब किसी भी, अगर तुम्हारा राइट हैंड मिरर में कैसा दिखेगा, और लेफ्ट हैंड कैसा दिखेगा, एक वर्ड लिखते हैं हम, एम्बुलेंस। क्या लिखते हैं, एम्बुलेंस को देखा होगा, यस सर देखिए, ये देख लो कैसा दिख रहा है, हाँ ये देखो कैसा दिख रहा है, ए एम बी यू एल, एम्बुलेंस, ए, उसके बाद एन सी और ई, ये देख लो जैसे ही मिरर पे पड़ेगा ये सीधा दिखेगा, इसीलिए लैटरली इन्वर्टेड होता है बेटा, लैटरली इन्वर्टेड होता है। बताओ सर, क्योंकि जो गाड़ी होती है, एम्बुलेंस पीछे होती है और सामने जो उसके आगे गाड़ी होती है, तो उसके शीशे में ना राइट या लेफ्ट साइड वाले किस प्रॉपर्टी से, सर मिरर के लैटरल इन्वर्टेड। उसका राइट जो है, ये एल कैसा दिखेगा, ये देख लो, ये एल अब कैसा दिखेगा, दूसरी जगह ऐसा दिखेगा, एन कैसा दिखेगा, एन ऐसा दिखेगा, सी ऐसा दिखेगा, और ई ऐसा दिखेगा, और ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। ये जब तुम देखोगे बी उल्टा लिख दूंगा मैं, बी ऐसा होगा, बी ऐसा होगा, तो ए ऐसा होगा, ए यहाँ दिखेगा, एम बी यू एल ए एन सी, मतलब राइट लेफ्ट दिख रहा है और लेफ्ट राइट दिख रहा है। तो इसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इन्वर्जन। अब इस हाथ को देखिए आप लोग, इसको देखो, इस पे जूम करें, इसको देखो, इसको ध्यान से देखो, ठीक है। फिर इसको देखो, ये अगर लेफ्ट, ये कौन सा हाथ उठा रहा है, लेफ्ट, तो इधर राइट दिखेगा, यस सर, इसका मतलब क्या हुआ, राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट। ये चाहे वर्ड्स की बात हो या हैंड की बात हो, तो ये इसको हम कहते हैं लैटरल इन्वर्टेड, इसको कहते हैं लैटरल इन्वर्टेड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लैटरल इन्वर्टेड। यहाँ से आपको कुछ समझ में आया? यस सर। कल मैंने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट करवाया, आज आपका टॉपिक था ऑब्जेक्ट एंड इमेज ऑफ प्लेन मिरर। इसके 5 कैरेक्टरिस्टिक हैं। क्या है ये? 5 कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, या फीचर्स, फीचर्स भी बोल सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक बोल सकते हैं, हाँ? ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। आप घर पे जाकर के इसको फिर से रिवाइज करेंगे, अगली वीडियो में मिलते हैं, हाँ अगली वीडियो में मिलते हैं। आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, और शेयर ना करना भूलें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।